नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आयुर्वेद की ऋषि परिषद के बारे में हम बता रहे थे, तो इस बार हम पंचम ऋषि परिषद के बारे में बताएंगे, जिसका वर्णन चरक संहिता के शारीर स्थान पे तीसरे अध्याय से शुरुआत की है। इस परिषद का नाम था खुड्विकाम गर्भावक्रांति परिषद, अर्थात गर्भ के बारे में, गर्भ की अवक्रांति के बारे में, गर्भ के अवतरण के बारे में जिसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, वो परिषद थी। ये परिषद प्रायः पुनर्वसु आत्रेय के आश्रम में ही नियोजित हुई थी। उसमें वक्ता के रूप में पुनर्वसु आत्रेय और प्रतिवक्ता के रूप में भारद्वाज मुनि थे। तो यहाँ पर जो विचार हुए वो गर्भावक्रांति यानी गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बहुत सारे मतांतर दर्शन जगत पे है, उसमें से प्रमाणभूत मतांतर और दार्शनिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया कि गर्भ की शुरुआत कहाँ से होती है। माता और पिता शुक्र और शोणित से इसकी शुरुआत होती है, यानी रज और शुक्र मिलते हैं, उसके बाद किसी का अवतरण होता है जिसको हम जीव कहते हैं। तो वो जीव आकर उसके बाद रस से उसका पोषण होता है और विभिन्न भावों से भी उसका पोषण होता है, और उसके बाद मन से वो संयुक्त होकर वो पूर्ण बनता है। इस तरह से गर्भावक्रांति की पूरी परिभाषा यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ पर 6 भावों से गर्भ के 6 भाव, गर्भ उत्पादक 6 भाव बताए गए। वो 6 भाव का नाम पर वहां पर बताया गया और उसका विस्तार भी वहां पर बताया गया। वो 6 भाव है मातृज, पितृज, आत्मज, रसद, सात्म्यज और सत्वज। ये 6 भाव है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अद्भुत ये विज्ञान है। ये विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो केवल नाम मात्र से या स्थूल रूप से बताएंगे, लेकिन इसको यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर हमारे गुरुजी पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने बहुत विस्तृत कार्य किया है। दर्शन को, वेद को, उपनिषद को, गीता को लेकर अलग अलग जगह पर गर्भ के बारे में क्या बताया है, गर्भ संवाद कैसे होना चाहिए, गर्भ संस्कार कैसे होना चाहिए, गर्भ विज्ञान का क्या महत्व है, ये सारा कुछ उन्होंने अपने प्रवचनों में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है। इसका कंपाइलेशन करके हमने एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम है गर्भ विज्ञान इनसाइक्लोपीडिया। ये पूरा का पूरा गर्भ के बारे में जितनी भी वर्णन जहां जहां हमको मिला और हमको लगा कि वो आवश्यक है, वो पूरा का पूरा हमने वहां रखा है। अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो समाज में प्रचलित है और मॉडर्न साइंस की दृष्टि से भी बहुत सारी भ्रांतियां है, जिसका खंडन हमने यहाँ पर इस पुस्तक में भी किया है और इस परिषद में भी इसका खंडन हुआ है। जैसे मैं एक कहूँ कि भारतीय दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद के सिद्धांतों से विपरीत एक मान्यता ऐसी है कि पहले केवल एक शरीर होता है और 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उसमें जीव का प्रवेश होता है। तो 2 या 3 महीने के पहले यदि गर्भ को हम निकाल दे, गर्भ का मतलब हम मिसकैरेज कर दे, एबॉर्शन कर दे, तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसमें जीव ही नहीं है। सरासर गलत एवं झूठी मान्यता है। ये गर्भावक्रांति की परिषद में ही ये बताया है कि पहले क्षण से ही उसमें जीव आ जाता है। 6 उपादक भाव है, उसमें से आत्मज भाव भी है, अर्थात जीव भी उसी समय आ जाता है। तो ये दार्शनिक सिद्धांत भी यहाँ पर ही बताया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी तो पूरी पुस्तक भी उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ये गर्भावक्रांति की जो खुड्विकाम गर्भावक्रांति परिषद है, इसमें ये 6 भावों का वर्णन बताया है। ये 6 भावों का वर्णन करते हुए उसके बाद कैसे कैसे मन आता है, जन्मांतर से मन हम लेकर जाते हैं, जो उसको गर्भ से ही प्राप्त होता है और अभिव्यक्त 5वें महीने में होता है, 5वें महीने में होता है। ये सिद्धांत भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये सिद्धांत गर्भावक्रांति का बहुत ही उपयोगी है। यदि ये विज्ञान भारत के घर घर पर जाएगा तो आज जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंध है, लाखों की संख्या में दिव्यांग लोग पाए जाते हैं, तो गर्भ विज्ञान एक यदि हम पहुंचाएंगे, घर घर गर्भ संस्कार पहुंचाएंगे, तो भारत में दिव्यात्मा अवतरण संभव होगा। भारत की अगली पीढ़ी स्वस्थ और सुदृढ़ आएगी। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है।
और इसकी तो हमने मूवमेंट ही रखी है कि प्रत्येक बालक को, आने वाले बालक को गर्भ संस्कारी बनाना है। और हर एक को ऐसा सोचना चाहिए कि गर्भ श्रीमंत तो हम सबको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन गर्भ संस्कारी तो हम अवश्य उसको बनाना चाहिए, वो तो हमारे हाथ में है। हम भी ये मूवमेंट को लेकर आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर गर्भ संस्कार की या गर्भ विज्ञान की शुरुआत ये अवक्रांति, ये परिषद से हुई है। ये ऋषि मुनियों का जो अद्भुत ज्ञान है वो हम जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो ये परिषद की पूर्णाहुति यहाँ पर ये 6 भावों से होती है। 6 भाव गर्भो उपपादक भाव कहे जाते हैं। इससे गर्भ का उपपादन होता है, अर्थात गर्भ की निर्मित होती है। अगले गर्भ में कैसे कैसे विकास होता है, आगे क्या क्या कैसे कैसे गर्भ अवक्रांत होकर बाहर आता है, जन्म होता है, वो पूरा साइंस ऋषि मुनियों ने तब दिव्य दृष्टि से देख लिया था। इसके लिए साउथ में आज ऐसा मंदिर देखने को मिलता है जहां पर एक एक महीने में गर्भ कैसा होता है उसकी मूर्ति प्रतिकृति अंकित की है। आप विचार करो, जिस समय सोनोग्राफी नहीं थी उस समय पर ऋषि मुनियों ने क्या बताया होगा उसको। गर्भ के जो शिशु होता है वो पहले में, दूसरे में, तीसरे महीने में कैसा कैसा होता है वो मंदिर पर अंकित है। और वो मंदिर आज से 1500 साल पहले का है, उसका डेटा है हमारे पास। तो आप विचार करो, जिस समय सोनोग्राफी नहीं थे, कोई साधन नहीं था, तो किस बल पर उन्होंने ये सारा का सारा देख लिया, सारा का सारा जान लिया। तो ये अद्भुत विज्ञान आयुर्वेद का है, ऋषि मुनियों के तप का ये फल है। आप भी इसको पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध बने और ये विज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाए। अस्तु। जय धन्वंतरी। नमस्कार।